जय हिंद। इस वीडियो में आपको धातु और अधातु पहचानने के लिए ट्रिक्स बताएंगे जो आप चुटकियों में किसी भी धातु को देख करके या फिर किसी भी तत्व को आप देख करके चुटकियों में पता कर सकते हैं कि यह तत्व धातु है या अधातु। जैसे आप किसी भी तत्व को इसके पहले आप निकालते थे धातु है या अधातु, पहचानने के लिए क्या करते थे कि जैसे क्लोरीन है तो इसका 17 होता है 17, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे कि 2, 8, 7, तो इस तरह से निकालते थे कि किसी भी धातु के अंत में 1, 2, 3 रहे तो धातु होता है, 5, 6, 7 रहे तो अधातु होता है, 4 रहे तो उपधातु होता है। इस तरह से आप रटे हुए थे, लेकिन वो निजी रहता था, आपको याद रहता था तो आप ऐसे में निकाल पाते थे। लेकिन वो बहुत बड़ा रहे, यूरेनियम रहे, बहुत बड़े बड़े जब धातु रहे, ज़्यादा अंकित में रहे तो आप कैसे याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ट्रिक से बताएंगे और आप तुरंत देखते के साथ चुटकियों में जो इतना सारा तत्व लिखा हुआ है आप उसे देखते के साथ आंसर बताना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा इसमें धातु है, कौन इसमें अधातु है। तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली देखना है यदि आपको धातु और अधातु पहचानना है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तत्व को हमने लिख दिया है बारीकी ढंग से, जो आपको इतने सारे तत्व दिख रहे हैं, लेकिन आपको एक भी तत्व को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप देखते के साथ आंसर बताएंगे और कलम के आप बिल्कुल सिर्फ देखना आपको काम है। और आप जैसे ही कंसेप्ट को समझ जाएंगे, ट्रिक को समझ जाएंगे, तो देखते के साथ किसी भी तत्व को आप तुरंत बता देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी तत्व को, ट्रिक नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसी भी तत्व को, कोई भी तत्व रहे, ठीक है, उसके अंत में यम लगा रहा है, यानी UM, जैसे सोडियम, कुछ भी हो सकता है, UM इसका अंत में है, तो किसी भी तत्व के अंत में यम लगा रहे या फिर इंग्लिश में UM लगा रहा है तो वह धातु होता है, धातु, मेटल होता है, यानी धातु होता है। किसी भी तत्व के अंत में यम लगा रहे, UM, इंग्लिश में UM और हिंदी में यम लगा रहे तो वह धातु होता है। जैसे यहाँ से देखते हैं सोडियम यम लगा हुआ है, धातु है। मैग्नीशियम यम लगा हुआ है, धातु है। पोटेशियम यम लगा हुआ है, धातु है। टाइटेनियम यम लगा हुआ है, धातु है। क्रोमियम यम लगा हुआ धातु है। पेनेडियम यम लगा हुआ धातु है। अस्काइडियम यम लगा हुआ धातु है। इसी तरह से कैल्शियम यम लगा हुआ धातु है। एल्युमिनियम यम लगा हुआ धातु है। बोरोलियम यम लगा हुआ धातु है। लिथियम यम लगा हुआ धातु है। यानी इन सारे तत्व के अंत में यम लगा, गैलियम यम लगा हुआ है। जिरकोनियम आप काफ़ी सारे जानते होंगे कि जिरकोनियम जिसके अंत में यम लगा हुआ है धातु है। रुबिडियम यम लगा हुआ धातु है। पोलोनियम यम लगा हुआ धातु है। प्लेटिनियम यम लगा हुआ धातु है। रेडियम जो कि रेडियो एक्टिव पदार्थ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यम लगा हुआ धातु है। यूरेनियम लगा हुआ है जो कि रेडियो एक्टिव के लिए किया जाता है। कैडमियम जिसके तत्व के अंत में यम लगा हुआ, जितने भी तत्व के है अंत में यम लगा हुआ है वो धातु है। तो आप सारे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर जिसके अंत में यम है तो धातु है, और जिसके यम नहीं है, जैसे कुछ अपवाद है, जिंक भी धातु है, कॉपर भी धातु है, लोहा भी धातु, तो इसके अंत में तो यम लगा हुआ है नहीं, तो कैसे धातु होगी। दोस्तों आपको मोस्टली याद रखना, बहुत सारे मैक्सिमम जो धातु होते हैं उसके अंत में यम लगा हुआ, तो मैक्सिमम याद कर लो। क्या जाता है 2, 4, 5 वो अपवाद में याद कर लेंगे, जैसे जिंक हुआ, लोहा हुआ, कॉपर हुआ, टिन, मतलब 2, 4, 5 वो अपवाद में याद कर लेंगे कि सम धातु होता। बाकी मोस्टली बहुत ज़्यादा यम लगा हुआ है जो सारे के सारे यहाँ पे धातु होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते जितने भी तत्व हैं, और बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, जो कि जितने भी सारे तत्व हैं सभी के अंत में यम लगा हुआ है तो वो धातु है। और कुछ अपवाद में आपको ले लिए हैं जो आप इस तरह से याद भी कर सकते हैं कि जिंक, कॉपर, लोहा, टिन, आर्सेनिक, इस तरह से कुछ तत्व है जिसके बाद में यम नहीं लगा हुआ है, जो कि 4-5 तत्व है, ये भी धातु के अंदर आते हैं। अब आपको मन में सवाल होगा कि सर अब तो धातु के लिए पहचानने के लिए बता दिए, लेकिन अधातु के लिए क्या ट्रिक होता है। इसका भी गजब का ट्रिक है। जैसे इस तरह के तत्व को आप कभी भी देखेंगे
तो देखते के साथ आपको याद हो जाएगा कि किसी भी तत्व को अंत में यम लगा हुआ है तो वो धातु है। कुछ अपवाद है, दो चार पांच को आपको याद करना, बाकी मोस्टली मैक्सिमम आपको यही होता है जिसके अंत में यम लगा हुआ है, धातु होता है। अब हम आपको आते हैं अधातु की ओर कि अधातु की पहचान कैसे करेंगे। तो इसका भी ट्रिक है कि जब किसी तत्व के अंत में एन लगा रहे, जब किसी तत्व के अंत में ना लगा रहे या फिर एन रहे, जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन, जब किसी भी तत्व के अंत में जैसे हाइड्रोजन ना है, तत्व के अंत में ना रहे या एन रहे, जैसे हाइड्रोजन एक अधातु है। भले ही निगेटिव और पॉजिटिव हम आपको नहीं बता रहे, निगेटिव होता है, लेकिन हाइड्रोजन जिसके अंत में ना लगा रहे वो होता है अधातु। हाइड्रोजन अधातु, क्लोरीन अधातु, कार्बन अधातु, बोरॉन अधातु, ज़ेनॉन अधातु, क्रिप्टन अधातु, इसके अंत में एन लगा हुआ है। आर्गन इसके अंत में एन लगा हुआ है, अधातु। ब्रोमीन इसके अंत में एन लगा हुआ है, अधातु। इसी तरह से क्लोरीन इसके भी अंत में ना लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, अधातु। ऑक्सीजन जो कि हम सब लेते हैं इसके अंत में भी ना लगा हुआ है, अधातु। नाइट्रोजन इसके अंत में भी ना है, अधातु। फास्फोरस, अब आपको अपवाद में याद रखना कि फास्फोरस एस है, यानी फास्फोरस भी आता है अधातु के अंदर, इसको आपको याद कर लेना है। इसी तरह से आर्गन है, इसके भी अंत में ना लगा हुआ है, अधातु। इस तरह से आप एक वर्ड में देखते के साथ आप तुरंत उससे बता सकते हैं कि कौन धातु है कौन अधातु है, क्योंकि आप यहाँ पे इसे समझ गए होंगे ट्रिक किस तरह से काम कर रहा है। अब आपको कलम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना पड़ेगा। इसके पहले आप किसी भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते थे कि 1 2 3 रहेगा तो धातु, इस तरह से आप याद किए होंगे, लेकिन अब के बाद आपको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप याद कर सकते कि किसी भी धातु के अंत में यम लगा रहे तो वो धातु होता है, किसी भी तत्व के अंत में ना लगा रहे या एन लगा रहे तो अधातु होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और आप चुटकियों मुँह से जवाब दे सकते हैं। आई होप इस तरह के ट्रिक को निकालने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है, काफ़ी सारा सर्च करना पड़ता है, तो इस तरह के ट्रिक निकलते हैं। तो इस ट्रिक के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही बनता है और वीडियो को लाइक भी करना बनता है और दोस्तों के साथ शेयर करना बनता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसका जय हिंद जय भारत।